हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम इन चैप्टर पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का गिवन है आपके पास, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल विद n इक्वल टू 6 m इक्वल टू 0 इज। तो आपको क्या निकालना है, जो पी ऑर्बिटल है उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो ऑर्बिटल की बात कर रहा है तो कोई सा भी ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो या डी ऑर्बिटल हो या एफ ऑर्बिटल हो, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1 इसका राइट आंसर होगा। यदि ये क्वेश्चन पूछता पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तब इसका आंसर होता 6। तो इसमें क्या पूछा है, पी ऑर्बिटल, तो इसका राइट आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है, फॉर ए एफ इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज। जो एफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि एफ ऑर्बिटल है उसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो एफ ऑर्बिटल है उसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर कितनी होती है। तो इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है एल इक्वल टू कितना होता है, 3। क्या होता है, एल इक्वल टू 3 इसमें ये होता है। तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट L+1 इंटू एच। इसमें अप्लाई कर दीजिए और क्या है, 3 को क्या है एल की जगह आप पुट कीजिए। जैसे आप यहाँ 3 रखोगे और +1 और यहाँ पर 3, तो 3 + 1 क्या होगा यहाँ पर 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आपके पास आने वाला है। तो इसको सोल्व करने पर आपके पास आएगा √12h। तो इसका आंसर होगा 3 वाला, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का गिवन है, विच वन रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। तो आपको इम्पॉसिबल अरेंजमेंट किसमें से पहचानना है। तो इम्पॉसिबल अरेंजमेंट आपको किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में। बिकॉज यहाँ पर एल की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 2, और यहाँ पर एम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, -3 से। तो हम सभी जानते हैं जो एम जो है इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है -L2 +L तक। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ आना चाहिए था -2, क्या आना चाहिए था, -2। तो यहाँ पर L की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर -3 का तो कोई काम नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दी नोड प्रेजेंट्स इन 5p ऑर्बिटल आर। तो 5p ऑर्बिटल में कौन कौन से नोड प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए जो स्फेरिकल जो नोड्स होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है S इक्वल टू n-l और -1, यानी कि n-l-1। तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, l की वैल्यू पुट कीजिए और आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 5, n की वैल्यू कितनी है, 5, और l की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, और ये क्या हो गया 1, -1 क्या होगा, वो -2, और 5 में से -2 जाएगा तो ये आएगा 3। तो 3 स्फेरिकल नोड्स इसमें प्रेजेंट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें ये दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 3। और प्लेनर के लिए क्या होता है, प्लेनर नोड जो होता है ये इक्वल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर का। तो एल की जगह क्या दिया है आपको, 1 एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है पी ऑर्बिटल की। तो इसके लिए इसका आंसर होगा 3 ऑप्शन जो 3 हो इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इफ द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ H एटम इज x, देन क्या पूछा है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है उसका वेव नंबर जो है वो आपको x दिया है। देन आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन लगाना है किससे वो क्या है कि रिलेटेड है। तो वेव नंबर का आपके पास सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वेव नंबर इक्वल टू RZ² इंटू 1/n1² - 1/n2²। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये आपको अप्लाई करना है। और तो आपके लिए जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए वेव नंबर दिया है x। तो वेव नंबर की जगह आप x पुट कीजिए इक्वल टू r, और z की जगह आप क्या कीजिए 1 पुट कीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या होती है 1। देन एक बात कर रहे हैं बाल्मर सीरीज के लिए। तो इसके लिए n1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 2, और n2 की वैल्यू क्या होगी 3। तो n1 की जगह 2 पुट कीजिए, और n3 की जगह, और जो n2 जो है उसके लिए आप क्या 3 पुट कीजिए। देन इसको आपको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपके पास निकल के आएगा 5r/36। क्या निकल के आएगा, x इक्वल टू 5r/36। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आपके पास बन जाएगी। देन आप अप्लाई कीजिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें ही सबसे पहले अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो आपके लिए इसमें वेव नंबर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसी प्रकार से वेव नंबर इक्वल टू RZ² 1/n1² - 1/n2²। देन आप इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो R की जगह तो R आ जाएगा, Z की जगह आपको क्या पुट करना है 2, बिकॉज हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास निकलने वाला है 4।
फिर आपको इंटू करना है 1/n1। n1 की जी के आपको यहाँ पर पुट करना है 1, बिकॉज आपके लिए किसके लिए बात कर रहा है ये, लाइमन सीरीज के लिए। तो n1 की जी के आपको पुट करना है यहाँ पर 1 और n2 की जी के पुट करना है आपके लिए 2। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने पर आपके पास आएगा वेव नंबर इक्वल टू 3r। क्या निकल के आएगा, वेव नंबर इक्वल टू जो हीलियम का वेव नंबर निकल के आएगा वो आएगा 3r आपके पास निकल के आएगा। जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी जो हाइड्रोजन एटम के लिए x इक्वल टू 5r/36 और ये आपके पास सेकंड आई है, क्या ये वेव नंबर इक्वल टू 3r जो कि हीलियम का है। तो इसको क्या है, आप क्या है कि डिवाइड कर दीजिए, एक में क्या है 2 से डिवाइड कर दीजिए। देन आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वेव नंबर जो निकल के आएगा हीलियम का वो आएगा 108x/5। क्या आएगा, 108x/5। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का गिवन है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल ऑफ Li2+ आयन इज x सेंटीमीटर, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी थर्ड ऑर्बिटल इज। क्या है कि जो थर्ड ऑर्बिटल जो है लिथियम Li2+ के लिए उसकी रेडियस दी आपको x। देन क्या कि डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए इसकी जो थर्ड ऑर्बिटल है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो इसके लिए आप सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 2πr इक्वल टू n लैम्बडा। तो n की जगह आपको क्या दिया है 3, थर्ड ऑर्बिटल की बात करें, r की जगह आपको x। तो इसको सोल्व करने पर आपके पास आएगा लैम्बडा इक्वल टू 2πx/3। क्या आएगा, 2πx/3। तो इसका राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इफ द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, देन द वेव नंबर ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ द He+ आयन विल बी। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही है, ये इसको उसी प्रकार से सोल्व करना है आपको। सबसे पहले बाल्मर सीरीज के लिए क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, वेव नंबर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो उसमें जो आपके पास x की जो इसका वेव नंबर क्या दिया आपके पास x, तो x इक्वल टू जो भी निकल के आएगा उसको आपका वो क्या निकल के आएगा 5r/36। क्या आएगा, 5r/36 आपके पास निकल के आएगा। देन क्या है, आप इसको वेव नंबर का फॉर्मूला लगाइए आपको किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए और सेकेंड लाइन के लिए। तो आपके पास जो भी इक्वेशन आएगी उसको क्या है इससे कंपेयर कर लीजिए और इसको जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा 128/5x। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 4। क्या होगा, 4 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 4 इसका राइट आंसर होगा 128/5 इंटू x। तो इसका आप सॉल्यूशन इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का गिवन है द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड इन 10 आवर्स बाई ए 60 वाट सोडियम लैम्प। और आपको क्या जाए कि लैम्बडा ऑफ फोटोन आपको ये यूज़ करना है, अप्रॉक्सीमेटली आपको यूज़ करना है। और टेक h की वैल्यू जी के आप लेकर आना है ये वाली वैल्यू, और h का है प्लैंक कांस्टेंट और c आपके पास स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर आपको गिवन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला आपके पास होता है n इक्वल टू p अपॉन क्या होता है e। क्या होता है p/e, यानी कि पावर ऑफ क्या है कि जो आपके पास लाइट आ रही है सोडियम लैम्प की उसकी एंड क्या है कि और एनर्जी ऑफ क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको p इक्वल टू क्या पता है, p इक्वल टू क्या होगा e अपॉन क्या होगा e अपॉन टी। क्या होता है e अपॉन टी, और e क्या है यहाँ पर लाइट एनर्जी, जो आपके पास सोडियम लैम्प से जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी है। तो p की जगह आपको क्या दिया है यहाँ पर 60। क्या दिया है यहाँ पर 60 वाट यहाँ पर दिया है इनटू, और t की जगह आपको पास है 10 आवर्स। तो 10 आवर्स को आप जैसे सेकंड में चेंज करोगे तो इसको क्या है 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे, देन क्या है फिर से 60 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक बार 60 से मल्टीप्लाई करने पर ये कन्वर्ट होगा किसमें, मिनट्स में। देन एक बार 60 से मल्टीप्लाई करने पर ये कन्वर्ट होगा सेकंड में, 10 इंटू क्या होगा 10। ये निकल का है आपके पास क्या, किसकी वैल्यू निकल गई, p की वैल्यू आपके पास ये आ गई। क्या आ गई, p की वैल्यू आपके पास ये यहाँ पर आ गई। देन आपको क्या करना है, इसमें आप क्या करना है e वाला जो है e की जगह क्या रिपुट करना है आपको, e इक्वल टू क्या होगा hc/λ होगा या नहीं होगा, hc/λ। hc की जगह आपको क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू क्या पुट करनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है।
देन आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है लैम्डा की जगह। तो इसको सोल्व करने पर जो भी आएगा उसको क्या है इससे डिवाइड करना पड़ेगा। देन तब क्या है आप इसको सोल्व करोगे पूरे को तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो दिया है ये वाला 6.50 इंटू 10⁻24। आप इसको सोल्व करके देख लेना, इसका आंसर यही निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है, आपको क्या है सोडियम दिया है और आपके पास मैग्नीशियम, इसके लिए इसकी क्या है एटॉमिक नंबर 11 और इसके क्या है 12 एटॉमिक मास, और आपको ये एटॉमिक मास यहाँ पर ये दिए हुए हैं। देन आपको इसमें से बताना है ये आइसोटॉप्स हैं, आइसोबार या आइसोडाई फेयर्स हैं एंड या आइसोटोन्स हैं। तो इसमें क्या करना है आपको क्या है, ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ना तो ये क्या है आइसोटॉप भी नहीं है, नहीं है आइसोबार है, तो ये हैं क्या है आइसोटोन्स। इसमें क्या है आपको क्या है कि जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या है सिमिलर, दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या है 12 और दोनों उसमें भी क्या है 12, मैग्नीशियम में भी 12 है और सोडियम में भी 12 है। न्यूट्रॉन की संख्या हम किस प्रकार से निकालते हैं A-Z करके। ए की वैल्यू आप पुट करिए, ए की वैल्यू यहाँ पर 23 और क्या है इसकी 11Z, तो आप 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से पुट कीजिए तो 12 आएगा। तो इसका आंसर होगा आपके पास 4 आइसोटोन्स। क्या होगा आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है क्वेश्चन नंबर 10। द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी, आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इसमें आपको मोमेंटम निकालना है फोटोन का। तो फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = H/λ। लैम्डा आपके पास इसमें गिवन नहीं है, तो C = क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो लैम्डा आपके पास क्या निकल के आएगा C/फ्रीक्वेंसी। तो आपके लैम्डा की जगह यहाँ पर ये पुट करना है, इसको पुट करोगे जैसे आप यहाँ पर P = आपके पास हो जाएगा H और यहाँ पर क्या आएगा आपका C और ये फ्रीक्वेंसी कहाँ चल जाएगी ऊपर। इसमें आप H की वैल्यू रखिए, H की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है यहाँ पर, जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 और आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 × 10⁻15। देन C आपको पुट करना है 3 × 10⁸। इसमें आप ये इसको वैल्यू को पुट कीजिए, देन आपको इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, जो ऑप्शन सेकेंड है ये वाला 2.21 × 10⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है क्वेश्चन नंबर 11। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट MR25 52 रेस्पेक्टिवली। आपको एटॉमिक नंबर दिया है और मास नंबर इसमें दिया है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन M+2 आयन आर रेस्पेक्टिवली। तो आपको क्या इस प्रकार से ये गिवन है M+2 और यहाँ पर है 25 और ये 52। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी +2 यहाँ पर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं। तो 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है 23। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने पास क्या आ गई 23। यह आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। एंड जो प्रोटॉन है उसकी संख्या तो 25 भी रहेगी और न्यूट्रॉन्स के लिए आप 52 में से 25 जो है इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास आने वाला है 27। क्या आने वाला है 27। तो इसका राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या गिवन है गैसियस मेटल आयन M2+ हैज़ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। यानी कि कोई गैसियस एलिमेंट M2+ फॉर्म में उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो उसमें क्या कीजिए आप यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। 25, 26, 27 एंड 28 आपको दिया है। तो 25 का आप क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करिए। ये होगा आपके पास ऑर्गन एंड ये क्या आएगा 3d5 और 4s2। ये क्या होगा 25 का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो गया। तो इसमें क्या क्या M2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए। तो यहाँ पर क्या है 3d5 और 3d5। तो इसमें इसको क्या है अब जब फिल करने की करेंगे कोशिश तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 फिर 1 फिर 1। तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो इसी में हमको ये मिल गया है 25 में ही। तो इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट। क्या होगा फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13। क्योंकि भी नहीं द रेशो ऑफ E/m स्पेसिफिक चार्ज फॉर ए कैथोड रेज। तो ये क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट, बिकॉज जो कैथोड रेज जो होते हैं वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के समान। तो इसका आंसर होगा 2 इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए
बोर्स ऑर्बिटल ऑफ हीलियम प्लस इज क्या जाएगा आपको 3.1652 इंटू 10⁻⁻14 kg/m² per second. What is the wave number in terms of Rydberg constant R of the spectral line emitted when an electron falls from this level to the first excited stage? यानी कि आपसे पास क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको यहाँ पर He प्लस जो है इसका आपको एंगुलर मोमेंटम गिवन है और आपको इसमें क्या निकालना है, वेव नंबर आपको इसका निकालना है। जो हीलियम He प्लस जो है इसका वेव नंबर आपको निकालना है किस फॉर्म में, रिडबर्ग कांस्टेंट के फॉर्म में आपको इसको निकालना है। और किस कहाँ से कहाँ तक निकालना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज से, यानी कि N1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 मिलेगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज कितनी होती है 2, और N2 की वैल्यू आपके पास क्या मिलने वाली है, ये आपके पास क्वेश्चन है। पहले आप N1 आपके पास गिवन है, N2 आपके पास गिवन नहीं है, यह आपके पास निकालना पड़ेगा। तो N2 आप किससे निकालोगे, N2 आप निकालोगे इस वाले से, ये आपको गिवन है, इसके आधार पर आप N2 की वैल्यू निकालोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2π क्या होता है, NH/2π, और यहाँ से n की जो वैल्यू है यहाँ पर N2, तो यहाँ से आपको N2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप एंगुलर मोमेंटम की जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, देन आप क्या कीजिए, h की जगह क्या है कि आपको ये वैल्यू पुट कीजिए, और पाई जो है उसकी जगह आपको 3.14 पुट करना है। देन आप उसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास N2 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 3। कितनी निकल कर आएगी 3। देन आप फॉर्मूला लगाइए वेव नंबर का, क्या फॉर्मूला लगाइए, वेव नंबर इक्वल टू RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। देन आप N1 की जगह 2 और N2 की जगह आपको क्या रखना है 3 यहाँ पर आपको N2 की वैल्यू निकल के आएगी। देन जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5R/9, क्या आएगा 5R/9। जेड की जगह आपको पुट करना है 2, तो इसका आंसर होगा 2। और आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है, तो इसका आंसर होने वाला है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, दी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज इज, कि आपको क्या है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है फॉर किसके, हाइड्रोजन एटम के लिए, और किसके लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज में। तो इसके लिए आपको सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें कौन सा, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा E इक्वल टू आप मान लीजिए E इनफाइनाइट माइनस EN, क्या होता है E इनफाइनाइट माइनस EN। तो EN के लिए आपको क्या दिया है कि N की वैल्यू यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज, यानी कि N की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 गिवन है, और तो E इन्फिनिटी आपको दिया इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपको इसमें लगाना है माइनस, और आपके पास EN की वैल्यू क्या होती है -3.6, क्या होते हैं -3.6 Z²/N²। तो Z की जगह आपके पास क्या है 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम इसके लिए क्या होता है 1, तो यहाँ पर तो ये 1 ही आ जाएगा। N की जगह आप पुट करना है 2, और 2 को जब पुट करोगे तो क्या आएगा 4, यानी कि आपके पास ये माइनस माइनस तो हो गया क्या प्लस, और 3.6/4 ये हो जाएगा। देन आप इसको सोल्व कीजिए, इसका आंसर आने वाला है 3.4, क्या आने वाला है 3.4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन से मेंबर्स हैं आपके पास जो पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, मैग्नीशियम और बेरियम जो है ये दोनों क्या है, सेम जो ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज ये क्या है कि जो एल्कली अर्थ मेटल है, और क्या है कि एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं जो कि सेकेंड ग्रुप है, तो इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या दिया है कि एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन आर नाउन एज, जो आपको मेंडलिफ ने जो आपको आवर्त सारणी दी थी, पीरियोडिक टेबल दी थी, उसमें क्या था कि उसने क्या है कुछ जगह खाली छोड़ दी थी। उसमें क्या है कि एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन जब आई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें इसकी जगह क्या था, एका एल्यूमिनियम की जगह था गैलियम एंड एका सिलिकॉन की जगह था जर्मेनियम, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्या होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है, क्वेश्चन नंबर 18,
क्या गिवन है, विच स्पीसीज है मैक्सिमम आयनिक रेडियस, निम्नलिखित में कौन सी स्पीसीज में मैक्सिमम आयनिक रेडियस है। तो आयनिक रेडियस में सबसे पहले रेडियस सबसे बड़ी होती है एनायन वाली की, जिसका मतलब कि नेगेटिव चार्ज सबसे मतलब कि जिस पर सबसे ज़्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा। देन उसके बाद नंबर आता है न्यूट्रल का, किसका, न्यूट्रल का। देन उसके बाद नंबर आएगा इसमें किसका, कि इसके बाद आएगा जो पॉजिटिव वाला है उसका। तो इसमें क्या आएगी, कैटायन, यानी कि कैटायन सबसे ज़्यादा एनायन, फिर न्यूट्रल की, फिर उससे कम किसकी होती है, कैटायन की। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है एनायन प्रेजेंट है या नहीं। एनायन आपके पास प्रेजेंट है, O2 माइनस F माइनस, और ये आपको क्या है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, 10 है सबों में। तो O2 माइनस, तो सबसे ज़्यादा माइनस जिस पे होगा उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, इसका आंसर होगा O2 माइनस, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास क्या गिवन है, इन विच केस बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेड, मतलब कि किस केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ होती है डिस्प्रपोर्शनल नंबर ऑफ बॉन्ड्स एंड डिस्प्रपोर्शनल ये होती है 1/Δ यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उसके ये होती है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में कहती है कि व्हेन मल्टीप्लाई बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स, बिल्कुल इसमें क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, बिकॉज मतलब कि जितने भी मल्टीप्लाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उससे क्या है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, कम होगी, बिकॉज ये क्या है कि इसके डिस्प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमवादी है, तो क्या होगी, कम। और इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर डिफरेंट, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिफरेंस ज़्यादा होगा तो भी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। तो इसका आंसर होने वाला है 3 इन बोथ केस। तो बहुत ऊपर के जो दोनों केस दे हो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास IE1, IE2 एंड IE3, यानी कि आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी है 1, 2, 3 ऑफ एन एलिमेंट, आपको क्या 9.32, 18.221 एंड आपको दिया कि 153.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको दिया। व्हाट इन्फॉर्मेशन दिस डाटा कन्वे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ पर आपके पास क्या है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ पर जो डिफरेंस है बहुत कम है, और जब आप I2 से I3 की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि उसके आउटर मोस्ट में उसके या वैलेंस शेल में N2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि इस प्रकार से, और उससे पहले क्या हो कि नोबल गैस के समान उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन के लिए ये होगा और सेकंड के लिए क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ये वाला 18.21, बिकॉज क्योंकि यहाँ फर्स्ट आयोनाइजेशन ये हो गई, सेकंड के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेगा, यह हाफ फील्ड, तो इसके लिए ये होगी, तो यहाँ पर अंतर ज़्यादा नहीं आ रहा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो नोबल गैस के समान उसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगा, तो इसलिए क्या है कि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट, द एलिमेंट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो एलिमेंट जो भी आपके पास एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम वुड बी न्यूमेरिकली सेम एज, जो सोडियम जो है उसके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसके समान होगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे पहले आपके पास क्या होता है, सोडियम आपके पास इस प्रकार से, आप इसको इस प्रकार लिखोगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे ही Na+ को क्या है आप सोडियम कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आने वाला है Ea, तो क्या है कि Na+ की जितनी भी Ea होगी वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, इक्वल होगी, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट Ea ऑफ Na+। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्या गिवन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आपको निम्नलिखित में किसके टेंडेंसी को ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है ऑर्डर आपको लगाना है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये क्या है, ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स E/R के, किसके, E/R के, E चार्ज, R क्या है यहाँ पर रेडियस। तो सबसे कम जिसकी रेडियस होगी, चार्ज तो यहाँ पर सब में सिमिलर 3+, जिसकी क्या है कि R सबसे कम होगा उसकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी।
तो इसका राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट, जो GD जो है SM जो है इसकी क्या है कि R कम, फिर इसकी कम होगी, फिर इसकी कम, तो इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्या गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच ऑफ एलिमेंट एंड इट्स कलर ऑफ फिल्म टेस्ट। आपको कौन सा करेक्ट मैच नहीं है जो इसके फिल्म टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो आपके पास सबसे पहले क्या दिया है, बेरियम, तो ये बिल्कुल सही है, एप्पल ग्रीन देता है फिल्म टेस्ट। और मैग्नीशियम जो होता है ये क्या है कि मैग्नीशियम जो होता है ये कोई भी फिल्म टेस्ट नहीं देता है हाई जो है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर, तो इसका आंसर होगा 2, बिकॉज ये कोई भी फिल्म टेस्ट नहीं देता है, तो यही इनकरेक्ट है। इसका आंसर होगा सेकंड, याद रखना क्या होगा, सेकंड, बिकॉज मैग्नीशियम जो कोई भी फिल्म टेस्ट नहीं देता है, ये कोई भी कलर नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कहते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इज। कौन सा क्या है, निम्नलिखित कौन सा ऑर्डर क्या है कि सही मैच नहीं है इसकी प्रॉपर्टी के रूप से। तो फर्स्ट क्या है कि इंक्रीजिंग साइज, मैंने आपको बताया साइज क्या है, साइज डिपेंड करता है उसके आयनिक करंट, आयनिक जो होता है उसको सबसे पहले क्या आएगा एनायन, देन उसके बाद क्या आएगा आपके पास न्यूट्रल, देन उसके बाद क्या आएगा आपके पास कैटायन। तो इसमें एनायन नहीं है, न्यूट्रल, ये सही है। देन और कैटायन में सबसे पहले वो आएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो CO+CO2+ बिल्कुल सही है यहाँ पर। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसमें क्या है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो होगी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, बिकॉज नाइट्रोजन जो होता है इसका आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसके जो p ऑर्बिटल जो होता है उसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल जो होता है उसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इस प्रकार से। अब आप देखोगे ये क्या है, हाफ फील्ड, और ये क्या है कि ये ना तो हाफ फील्ड नहीं है, फुल फील्ड है। तो क्या जिसमें से हमको हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है वो क्या मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर, तो ये क्या है मोर स्टेबल, इसमें से स्टेबल ज़्यादा है, तो इसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की नीड होगी। तो इसलिए क्या है कि नाइट्रोजन यहाँ पर पहले आना चाहिए था, ऑक्सीजन से पहले, तो इसका आंसर होगा सेकेंड, बिकॉज यही क्या है कि करेक्टली मैच नहीं है, नॉट ए करेक्ट, तो यही करेक्ट मैच नहीं है। तो आप थर्ड और फोर्थ देखेंगे ये दोनों ही क्या है, सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह दिया कि दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर, आपको आयनिक करेक्टर के रूप में सही ऑर्डर को लगाना है। तो ये आपको क्या है कि एल्कली अर्थ मेटल दिए हैं, और आपको सबको पता है जब हम अपर टू डाउन जाएंगे तो आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फॉर द रिएक्शन आपको यहाँ पर 2 रिएक्शन यहाँ पर इस प्रकार से दी हुई, इसके लिए डेल्टा H1 क्या है नेगेटिव, और इसके लिए डेल्टा H क्या है पॉजिटिव, देन इसको कंबाइन कर दिया, इसके लिए डेल्टा H3 आपको यहाँ पर दिया है। व्हाट इज ट्रू अबाउट डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा H3 के लिए आपके पास क्या सत्य है ये आपको बताना है। तो आप इसमें देख सकते हैं डेल्टा H2 जो है डेल्टा H1 से ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो डेल्टा H2 जो है डेल्टा H1 से ज़्यादा है, तो डेल्टा H2 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में। यदि डेल्टा H2 ज़्यादा है तो डेल्टा H3 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्या आएगी पॉजिटिव, तो इसका आंसर होने वाला है सेकंड, क्या होगा सेकंड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट क्या दिया कि आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहले क्या आएगा कार्बन, बेरिलियम एंड बोरोन, बोरोन से पहले बेरिलियम बिल्कुल सही है, देन लिथियम, ये बिल्कुल सही मैच है। देन क्या है कि एसिडिक करेक्टर, तो ये नॉट एसिडिक करेक्टर, ये है यहाँ पर बेसिक करेक्टर, यहाँ पर K2O जो है N2O की तुलना में ज़्यादा बेसिक है, तो ये क्या, और N2O जो है MgO की तुलना में ज़्यादा बेसिक है, तो ये क्या है बेसिक करेक्टर है ना कि एसिडिक करेक्टर। इसका राइट आंसर होने वाला है 2, बिकॉज यही रॉन्ग मैच है। और आयनिक रेडियस यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे जाएंगे, यानी कि पीरियड जो ग्रुप जो है उसमें हम अपर टू डाउन जाएंगे, डाउन की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ता है, आयनिक रेडियस बढ़ती है, तो इसका ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो रॉन्ग है जो कौन सा है, सेकेंड, तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, विच इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसमें जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वह है फोर्थ वाला ओ, इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें क्या है आपको एनर्जी प्राप्त होगी, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि अमोंग द इंट्राहेलाइड स्पीसीज, आपको यहाँ पर ये इंट्राहेलाइड स्पीसीज यहाँ पर दी हुई हैं और आपको इनमें से सही आंसर इसमें लगाना है। तो IF2- में जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो होगा आपका IF2- में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d,
क्या होगा sp3d, क्या होगा sp3d। एंड IF3 जो है इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा IF3 में sp3d, इसमें दोनों में सेम होगा, ये दोनों जो है इसमें ये सेम होने वाला है। और IF4 माइनस में होगा sp3d2, इस वाले में क्या होगा sp3d2। और जो IF7 जो है इसमें होगा sp3d3, क्या होगा sp3d3। तो आपको क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस, और इसमें क्या है कि मोनो एटॉमिक जुड़ना होना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे डाई एटॉमिक नहीं जुड़ना चाहिए, प्लस आपके पास प्लस होना चाहिए एनायन, देन माइनस हो क्या करोगे आप कैटायन, यानी कि एनायन को तो आपको क्या करना है प्लस, कैटायन को आपको माइनस करना है। तो 1/2 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आयोडीन में 7, तो 1/2 आयोडीन में 7 हो गए, प्लस मोनो एटॉमिक कितने अटैच है 2, क्योंकि फ्लोरीन कितना होता है 2 यहाँ पर अटैच है, यहाँ पर कितने 2, और यहाँ पर एनायन कितना है -1, तो ये इसको हमको ऐड करना है, तो आप इसको ऐड कीजिए। तो टोटल क्या आएगा आपके पास 10, ये निकल के आएगा, 10/2 करोगे तो 5, तो 5 में कौन सा आएगा sp3d आएगा, नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप क्या है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 3, द एनायनिक प्रोसेस स्पीसीज आर बोथ आइसो स्ट्रक्चर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू XeF2 एंड XeF4। जो XeF2 है जो इसकी जो आइसो स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगी आपकी लीनियर, क्या होगी लीनियर होगी। तो इसमें जो है IF2 माइनस जो है जो आयनिक जो ये नेगेटिव वाली जो है इनकी स्पीसीज जो इस वाली की होगी वो तो होगी इसके समान, क्या होगी ये होगी लीनियर, और इसकी होगी जो वो होगी इसके समान, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि विच रिप्रेजेंट इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आपको कौन सा इनकरेक्ट है बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स, किस पे स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स। तो इसमें सबसे पहले आना चाहिए था HF, देन इसके बाद आएगा HI, क्या आएगा HI, उसके बाद HBr, देन HCl बाद सबसे बाद में आएगा, तो इसका आंसर होगा ये, बिकॉज यही इनकरेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम वाटर प्रेशर, निम्नलिखित में से किसका मैक्सिमम वाटर प्रेशर है, तो मैक्सिमम वाटर प्रेशर उसका होगा जिसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या है कि जिसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका क्या होगा मैक्सिमम वाटर प्रेशर होगा, तो इसका आंसर होगा 2, बिकॉज इसका क्या है कि लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका आंसर होगा 2 H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल, जो मेटल कार्बोनिल है उसके लिए कौन सा सही नहीं है आपको लगाना है। तो जो मेटल कार्बोनिल है उसमें क्या है कि जब CO के बारे में बात कर रहा है, उसमें जब CO अटैच होता है तो CO में जो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज, उसमें क्या हो जाता है वो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है। यदि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इंक्रीज, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इनवर्सली जो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू क्या होता है 1/बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका आंसर होने वाला है 4, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO स्लाइटली डिक्रीज, क्योंकि ये इंक्रीज होती है, नॉट करेक्टर पूछा है यानी कि सही नहीं है, तो यह यहाँ पर आना चाहिए था इंक्रीज, तो यहाँ पर क्या दिया है डिक्रीज, तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो अल्फा हेलिकल और बीटा प्लेटेड शीट जो होती है प्रोटीन की वो स्टेबलाइज होती है हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 34, क्या है कि इन विच प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम रिमेन सेम, तो जो किसका हाइब्रिडाइजेशन पे जो है वो सेंट्रल एटम का वो सेम रहेगा, तो इसका आंसर होगा 3, बिकॉज यहाँ पर जो sp3 दोनों में ही है, इस पे भी sp3 इस पे भी sp3, तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का गिवन है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंटी मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंटी मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है कि जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंटी मॉलिक्यूल, तो इसका आंसर होगा डाइबोरोन जो होता है ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 36, क्या कि द लीनियर स्ट्रक्चर इज अज्यूम्ड बाय, तो लीनियर स्ट्रक्चर आपको किस में देखने मिलेगी, इसमें SN पे जो है sp3 क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी कितना sp2, तो इसकी क्या होगी इसकी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो फर्स्ट वाला किस किस हमारा इसमें, तो ये वाले तो क्या हो गए रॉन्ग,
इसकी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं हो सकती, तो नन भी नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर CH2 की क्या लीनियर स्ट्रक्चर होती है और ये 3 जो है इनकी लीनियर स्ट्रक्चर होगी। तो इसका आंसर होगा 2। क्या होगा 2। आप इसकी जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आएगा N, इस प्रकार से ये क्या होगी लीनियर स्ट्रक्चर माइनस, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। देन इसकी आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये इस प्रकार से आएगा CH2 की, और इसकी आप जब रिप्रेजेंट करोगे ये भी किस प्रकार से आएगा, जो NO2 प्लस जो है इसकी आप जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये आएगा आपके पास इस प्रकार से, यहाँ पर ये O और यहाँ पर ये O, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है लीनियर स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पैरामैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए आपको क्या चेक करना कि किस में इलेक्ट्रॉन ओड नंबर में है, इलेक्ट्रॉन किस में ओड नंबर में है। तो ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन आपको क्या है इसमें देखिए कितने इसमें 7 + 12, क्योंकि क्या है क्लोरीन 7 और O2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12, तो इसका होगा 19, कितना होगा 19। और में देखोगे तो आप क्या है वो क्या है कि इवन आने वाले हैं, तो इसलिए एक पैरामैग्नेटिक होगा ये फर्स्ट वाला। लेकिन पैरामैग्नेटिक में आपको 110 वाला एंड 16 वाला जो है इसको आप क्या है क्या है कि डायोमैग्नेटिक मत मान लेना, ये क्या है कि ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, निम्नलिखित में किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या है आप क्या है यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरिलियम, तो ये क्या है कि डाउन दी ग्रुप ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है यहाँ तक। तो आपने यहाँ पर क्या हो रहा है साइज इंक्रीज़ हो रहा है, साइज इंक्रीज़ हो रहा है, साइज इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो एल्कली अर्थ मेटल जो है एस ब्लॉक वाले, हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो उसका कोवैलेंट करैक्टर क्या होता है डिक्रीज़, कोवैलेंट करैक्टर डिक्रीज़ होता है, और आयनिक करैक्टर क्या होता है इंक्रीज़ होता है या नहीं होता है। यदि आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इंक्रीज़ होता है। आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज़। तो सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर आपको किस में देखने मिलेगा BaCl2 में, किस में BaCl2 में। तो इसका राइट आंसर होगा 4, क्या होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इज, सोल्युबिलिटी के फॉर्म में आपको इसको लगाना है। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, जो AgF, AgCl एंड AgBr और AgI जो है, AgF आप यहाँ पर इस प्रकार इसको AgF, AgBr, AgCl, पहले आपको आएगा AgCl देन AgBr देन AgI। तो इसको आप क्या है कि जब इस तरफ जाओगे तो नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे तो इसमें क्या होगा आपका साइज इंक्रीज होगा या नहीं होगा। और ये क्या है कि नॉन मेटल क्या है इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ, तो नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो नीचे जाएगा तो कोवैलेंट करैक्टर क्या होंगे इसमें इंक्रीज होंगे, कोवैलेंट करैक्टर क्या होंगे इसमें इंक्रीज होंगे। और सोल्युबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, कोवैलेंट करैक्टर जो होता है उसके डिस्प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे ज़्यादा जिसका कोवैलेंट करैक्टर होगा उसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर किसका होगा AgI का, किसका AgI का सबसे ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर होगा, तो इसलिए इसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी AgF की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर आर, निम्नलिखित में कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसो स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, क्या होगी 7 और क्या होगी यहाँ पर 7 + 1 क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर 8 + 18 क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो इस पर कितने होंगे 6 3 18 हो गए। तो इसको आप क्या ऐड कर लीजिए, ये आ गया आपके पास 26, कितना आ गए 26 यहाँ पर आपके पास आ गए। देन आप इसको ऐड के इसको कीजिए, इसमें आएगा आपके पास 4 आएगा 4 और 4 × क्या हो गया 18 + 2 तो यह हो गया। आप इसमें क्या आएंगे 24, इसके क्या हो गए 24 इस वाले की। देन इस वाले को ऐड कीजिए, यहाँ पर क्या आएगा 7 + 8, 7 और 18 + 1 बिकॉज यहाँ पर 7 इसकी 18 और 1 माइनस है तो इसके क्या हो गया यहाँ पर 26 यहाँ पर फिर से हो गए। इसके आप ऐड करोगे क्या आएगा यहाँ पर 18 तो क्या है ऑक्सीजन के, 18 किसके हो गए ऑक्सीजन के, और यहाँ पर क्या है ये 6 किसके हो गए यहाँ पर 16 किसके हो गए सल्फर के,
16 यहाँ पर किसके हो गए, सल्फर। इसको ऐड करोगे आपके पास क्या आने वाला है, 34। क्या आने वाला है इसमें, 34 यहाँ पर ये आपके पास आने वाला है। तो इसमें आप देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसमें, 26 और 26 यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का फर्स्ट वाला। और ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसकी आइसो जो स्ट्रक्चर भी क्या होगी सेम होगी। इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 कि गिव मी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इज। तो बॉन्ड एंगल के रूप में आपको करेक्ट ऑर्डर लगाना है। तो जो NO+ जो है इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है प्लस, और ये होगी यहाँ पर ये ऑक्सीजन से कनेक्ट, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं 180 डिग्री इसका होता है। तो सबसे ज़्यादा होगा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 या 4 में से कोई सा होगा। एंड देन इसके बाद आएगा आपका, इसके बाद आएगा NO2। क्या आएगा, NO2, देन NO2 माइनस, क्या आएगा फिर इसके बाद NO2 माइनस। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। The dipole moment of HCl is 1.03 dy if HCl bond distance is 1.26 angstrom. What is the percentage of ionic character in the HCl bond? तो आपको इसमें आयनिक करेक्टर निकालना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आयनिक करेक्टर है उसका फॉर्मूला लगाना है। तो आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला होता है म्यू एक्चुअल अपॉन म्यू आयनिक इंटू 100। तो म्यू एक्चुअल आपको यहाँ पर दिया है 1.03 और म्यू आयनिक क्या हो जाएगा 1.26 इंटू 4.8 डिवाइड। बिकॉज क्या है कि इसमें यूनिट चार्ज है जो HCl है, तो इसमें क्या है कि इसको ESU में चेंज करेंगे तो 4.8 आने वाला है। तो इसमें क्या है कि आयनिक क्या हो, इसकी डिस्टेंस कीजिए 1.26। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आने वाला है 17%। तो इसका आंसर होगा 4। क्या होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपको क्या है कि निम्नलिखित में से आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इनकी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कीजिए और इसमें पाई बॉन्ड की संख्या आपको लगानी है। सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस ऑर्डर में आपको इसको लगाना। तो इसमें आप जब ड्रॉ करोगे इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी स्ट्रक्चर आने वाली है S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो गया, यहाँ पर OH, और यहाँ पर हो गया O, और यहाँ पर हो गया O, यहाँ पर आने वाली है OH। तो इसमें क्या है कि 4 आपको पाई बॉन्ड इसमें दिखेंगे। कितने, 4 इसमें पाई बॉन्ड आपको दिखेंगे। तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इस वाले की स्ट्रक्चर की। तो इसमें तो हमको मिल गए 4। कितने मिल गए 4। इसकी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कीजिए। इसकी स्ट्रक्चर आने वाली है इस प्रकार से यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। देन यहाँ पर आने वाला है ये OH, और यहाँ पर आने वाला है OH। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 1 पाई बॉन्ड कितना आ गया 2। तो इस वाले में आपके पास आ गए 2। कितना आ गया 2। इस वाले को ड्रॉ करोगे इसी प्रकार से, इसमें आने वाले 3। तो सबसे पहले आएगा सेकंड, देन उसके बाद क्या आएगा थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्या दिया है कि विच इज ए पोलर मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले आपको दिया है ये वाला XeF4। इसको आप ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से इसकी क्या होगी स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ पर 2 लोन पेयर इस प्रकार से प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो क्या है, जो इसमें एरो का जो डायरेक्शन जो होती है वो उसको क्या करते हैं हम लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर करते हैं। तो ये क्या होगा ईस्ट साइड, और ये क्या होगा इस साइड। तो इसका रिजल्टेंट आएगा इस साइड में। तो इसी प्रकार इसका होगा इस साइड, इसका होगा इस साइड, इसका रिजल्ट आने वाला इस साइड में। और क्या है कि लोन पेयर की तरफ जाएंगे इस तरफ। तो क्या है कि ये वाला इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल, इसका आने वाला है 0। तो ये क्या है कि जो म्यू नेट जो है उसका क्या आएगा 0, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या आएगा 0। तो ये क्या है कि पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। इसी प्रकार इसका भी क्या, इसको ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से आएगा ये F, और ये F यहाँ पर, और ये F यहाँ पर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा आपके पास ये वाला, और इसका आएगा ये वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए भी पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। H2O2 का जो आप ड्रॉ करोगे तो यह आएगा इस प्रकार से H, और यहाँ पर ऑक्सीजन इस प्रकार से U प्रकाश, और U ऐसे ये होता है। तो ये क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल होगा। P-सल्फाइड को ड्रॉ करोगे तो ये भी क्या है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 आएगा। तो इसका आंसर होगा 3। H2O2 क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के गिवन क्वेश्चन नंबर 45। द ज्योमेट्री ऑफ IF7 इज। तो इसकी आपको ज्योमेट्री यहाँ पर निकालनी है। तो इसकी ज्योमेट्री के निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, सब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा 7 + 7 यानी 14, यानी 7 आने वाला है। तो इसका होगा sp3
D3। और इसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या होती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसका आंसर होगा 4। क्या होगा? 4 इसका राइट आंसर होगा।